हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिजा क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 5 ऑफ यूनिट 7 दैट इज बैंकिंग कमिटीज। ओके सो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल सकता है बैंकिंग कमिटीज के रिगार्डिंग। ओके अब क्या है कि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो जनरली मैच ऑफ द फॉलोइंग में या वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके जो इसका जो क्वेश्चन होता है, वैसे तो कमिटीज की अगर बात करें तो अप्रोक्स 130 टू 140 कमिटीज हैं टोटल जो बैंकिंग से रिलेट रखती हैं। हालांकि मैंने जो है इसमें बहुत ही कम कमिटी जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। देखो, सारी कमिटीज को याद कर पाना तो अपने आप में इम्पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज है ताकि उसको हम रिमाइंड याद रख सकें। तो वही कमिटीज मैंने इसके अंदर मेंशन करी है। हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिस पर जाकर आप सारी की सारी कमिटीज देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स जो हैं नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बैंकिंग कमेटी सिर्फ इंपॉर्टेंट यही इंपॉर्टेंट जो है कमिटीज जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि कमिटीज कोई भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनमें से ही आएगा, बट जो मेरे को लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वही यहाँ पे आपको के लिए मेंशन कर रखी है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एसी शाह कमेटी। एसी शाह कमेटी जो थी वो किससे लिंक रखती थी? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कॉर्पोरेशंस। तो इनसे लिंक रखती थी कौन सी कमेटी? एसी शाह कमेटी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करती है किसके रिगार्डिंग? एनबीएफसी के रिगार्डिंग। एक घोष कमेटी जो है फाइनल अकाउंट्स से डील करती है। फाइनल अकाउंट्स कौन से? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गया। इनसे जो कमेटी, इसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी कौन सी थी? ए घोष कमेटी। ये सारी कमेटी आपको याद रखनी है। अबिद हुसैन कमेटी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी कौन सी थी? अबिद हुसैन कमेटी। ये कुछ नाम आपको अजीब अजीब सी भी लगेंगे बट आपको याद करने पड़ेंगे। ये कंपल्शन है कि आपको इन चीज़ों का रेक्टिफिकेशन ही मानना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ट्रिक निकल के आती हो तो वो भी ठीक है, आप जैसे भी मर्जी कैसे भी मर्जी लगा के अपनी ट्रिक भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये याद करनी जरूरी है। फिर आती है बी शिवरामन कमेटी। दिस कमिटी इज रिगार्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जो रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी? बी शिवरामन कमेटी। उसके बाद आती है भगवती कमेटी। तो भगवती कमेटी रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, और सेम भगवती कमेटी रिगार्डिंग द पब्लिक वेलफेयर। अब भगवती नाम से ही देखो कितना एक सोशल नाम है भगवती। सो ये किसके रिगार्डिंग है? पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग। भगवती कमेटी इज रिगार्डिंग द पब्लिक वेलफेयर एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। सी राव कमेटी। सो चलपति राव कमेटी इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल पॉलिसी, और अगेन सी राव कमेटी इज रिलेटेड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबी पॉलिसीज। तो रीजनल रूरल बैंक्स पॉलिसी के रिगार्डिंग भी जो है सी राव कमेटी तैयार की गई थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो मैच ऑफ द फ्लोइंग में था। जनरली आपको कमेटीज का जो क्वेश्चन होगा ना वो मैच ऑफ द फ्लोइंग में ही देखने को मिलेगा। उसके रिगार्डिंग आपको क्या है, अगर एक कमेटी भी पता होगी तो आप बिल्कुल क्वेश्चन क्रैक करके आ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं दे रखी होती। अगर आप नोट करोगे, अगर लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करोगे, अगर आप एक कमेटीज का कोई मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब कि कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके देते हैं, लेकिन इस जनरली इसका जो नोट किया मैंने उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रखी होती है। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप उसको डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेसी कमेटी रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स हो गया, इसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी कौन सी कमेटी थी? चेसी कमेटी। उसके बाद है डेव कमेटी रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड्स फंक्शनिंग। म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग जो कमेटी तैयार की गई थी वो कौन सी थी? डेव कमेटी। उसके बाद है दत्ता कमेटी इज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग अगर कोई कमेटी तैयार की गई थी कौन सी थी? दत्ता कमेटी। उसके बाद आता है हजारी कमेटी 1967। इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो सेम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्डिंग जो कमेटी तैयार की गई थी कौन सी थी? हजारी कमेटी। उसके बाद है जे रेड्डी कमेटी। जे रेड्डी कमेटी किसके रिगार्डिंग थी? रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो नए नए रिफॉर्म्स तैयार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कौन सी कमेटी की थी? वो जे रेड्डी कमेटी की थी। तो जे रेड्डी कमेटी इज रिगार्डिंग टू द रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। उसके बाद आता है जेम्स राज कमेटी। तो जेम्स राज कमेटी इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग जो कमेटी तैयार की गई थी कौन सी थी? जेम्स राज कमेटी। इसके बाद आता है काम मैथ कमेटी। का मैथ कमेटी इज रिगार्डिंग द एजुकेशनल लोन स्कीम। एजुकेशनल लोन स्कीम के रिगार्डिंग कौन सी कमेटी थी? का मैथ कमेटी।
कमत कमेटी इज रिगार्डिंग द एजुकेशनल लोन स्कीम। ओके, उसके बाद आता है खन्ना कमेटी। खन्ना कमेटी इज, देखो कुछ कमेटीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो एनपीए जो है रिगार्डिंग, अब जो एनपीए बैंक के ऊपर सबसे बड़ी समस्या आई हुई है एनपीए के रिगार्डिंग, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो इस चीज से हाईलाइट करके आपसे पूछ सकते हैं। सो खन्ना कमेटी इज रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से रिलेट करती है कौन सी कमेटी? खन्ना कमेटी। ऐसी ऐसी कमेटीज आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद आता है एमएल दंतवाला कमेटी इज रिलेटेड टू द रीजनल रूरल बैंक्स। तो इन बैंक्स के रिगार्डिंग भी कई बार कमेटी बहुत बार पूछी जाती है। तो रीजनल रूरल बैंक्स के रिगार्डिंग कमेटी कौन सी है? एमएल दंतवाला कमेटी। उसके बाद है नरसिम्हा कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है नरसिम्हा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, नरसिम्हा कमेटी से ऊपर। तो ये है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से जो कमेटी रिलेट रखती है वो कौन सी है? नरसिम्हा कमेटी, जिसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड कमेटी कौन सी है? नरसिम्हा कमेटी। उसके बाद आता है पीएल टंडन कमेटी। तो पीएल टंडन कमेटी किस चीज से रिलेट करती है? एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी, जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है वो कौन सी कमेटी करती है? पीएल टंडन कमेटी। उसके बाद है राजा चेलिया कमेटी। राजा चेलिया कमेटी इज रिगार्डिंग द टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो कमेटी है वो कौन सी है? राजा चेलिया कमेटी। ओके, चलिए। उसके बाद है रंगा राजन कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। रंगा राजन कमेटी ये किस चीज से रिलेट रखती है? पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट, जो आप पब्लिक सेक्टर जो कन्वर्ट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उसके रिगार्डिंग जो कमेटी है वो कौन सी है? रंगा राजन कमेटी। उसके बाद आता है आरके तलवार कमेटी, ये किस चीज से रिलेट रखती है? कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विस से रिलेट रखती है कौन सी? आरके तलवार कमेटी। ओके, एसके चौकसी कमेटी। एसके चौकसी कमेटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कमेटी, इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्स लॉ। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ, कुछ कमेटी जो आपको सिमिलर लगेगी डायरेक्ट टैक्स लॉ के रिगार्डिंग, हमने पिछले भी कमेटी पढ़ी है। तो हर एक चीज आपको कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी, बट आपको हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। कमेटीज का अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपको हर एक कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पक्का ही याद होना चाहिए। जैसे रंगा राजन कमेटी हो गया, एससी चौकसी कमेटी हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स लॉ से रिलेट रखती है। एसएल कपूर कमेटी इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एसएसआई। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिगार्डिंग जितना भी उसको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो कमेटी है वो कौन सी है? एसएल कपूर कमेटी। ओके, उसके बाद है टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी किस चीज से रिलेट रखती है? फॉलो अप ऑफ बैंक क्रेडिट। तो बैंक जितना भी क्रेडिट दे रहा है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जो एक्सप्लेन किया गया है कौन सी कमेटी के थ्रू किया गया है? टंडन कमेटी। इससे पहले हम पीएल टंडन कमेटी के बारे में बात कर चुके हैं, अब जो बात हो रही है वो टंडन कमेटी की हो रही है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। उसके बाद अगेन टंडन कमेटी है किस चीज के रिगार्डिंग? इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस के रिगार्डिंग मतलब कि जो इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है वो जो सिक हो जाती है, मतलब कि नहीं है वो प्रॉफिट कंटिन्यूसली लॉस बियर कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी कौन सी थी? टंडन कमेटी। उसके बाद आते हैं व्यास कमेटी। व्यास कमेटी इज रिलेटेड टू द रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट के रिगार्डिंग जो कमेटी है कौन सी है? व्यास कमेटी। जनरली रूरल से रिलेटेड काफी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जितने भी रूरल से रिलेटेड कमेटीज है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, एक लास्ट कमेटी है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वाई वी रेडी कमेटी। इट इज रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेविंग। तो स्मॉल सेविंग्स के रिगार्डिंग जो कमेटी तैयार की गई है वो कौन सी है? वाई वी रेडी कमेटी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, जो कि हमने डिस्कस करी है। हालांकि बहुत सारी कमेटीज अभी पेंडिंग है, मैंने इतनी कमेटीज इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को भी पता है कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा सारी कमेटीज पढ़ पाना, याद कर पाना। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट कमेटीज मैंने आपको बता दी हैं, इनको अच्छे से आप याद करना पड़ेगा, समझने का इनका कोई ट्रिक नहीं होती। ओके, आपको रट्टाफिकेशन मारना पड़ेगा इस जगह पर आकर। बाकी अगर आपको दूसरी कमेटीज भी देखनी है, पढ़नी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए रिसेंट 2019 में आया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलपति राव कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैश। तो हमको पता है कि चलपति राव, अभी हम पढ़ के आए हैं, सी राव कमेटी, वो किस चीज के रिगार्डिंग था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिगार्डिंग फॉर व्हाट? ओके, ऑप्शन ए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, ऑप्शन डी रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो आई होप कि अगर आपने कमेटीज को अच्छे से पढ़ा है, सुना है, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली करेक्ट ही देंगे। प्लीज इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, इस क्वेश्चन का मेन टारगेट ये था कि आपको ये बताना कि किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। आपका एक लाइक मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँ। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। अगर सच में आपको मजा आया है, एंजॉय किया है आपने वीडियोस को
इंटरेस्ट लिया है इसके अंदर तो आप इसको प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फॉलो मी अन अकेडमी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। मैंने ऑलरेडी 4 यूनिट्स जो है अन अकेडमी पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं रेगुलर, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।